हाय गाइस, आज की रेसिपी है ग्रीन थाई करी, जिसको मैंने वीगन ग्रीन पेस्ट से बनाया है। सबसे पहले मैंने लिया अराउंड अ टेबल स्पून ऑफ कोरिएंडर सीड्स। उसको थोड़ा सा मैंने सेका, रोस्ट किया। फिर मैंने उसमें डाला 1 टेबल स्पून क्यूमिन सीड्स, उसको भी मैंने रोस्ट किया। थोड़ा सी खुशबू आने लगती है तो आपको पता चल जाता है कि रोस्ट हुआ। फिर मैंने इतनी ही काली मिर्च डाली, उसको थोड़ा सा बस चलाया एंड मोल्टर पेस्टल यूज़ करके उसका एक ड्राई पाउडर बना लिया। तो ये मेरा ड्राई स्पाइसेस हो जाएगा। तो इसको रख देते हैं साइड में। और अब काम करते हैं पेस्ट पे। पेस्ट के लिए मैंने एक बड़ा अनियन लिया है, वैसे रियल रेसिपी में शैलोट्स यूज़ होते हैं। थाई ग्रीन करी लिए 3-4, जिंजर, गार्लिक एंड स्टेम ऑफ कोरिएंडर। बट ओरिजिनल रेसिपी में आपको गलंगल चाहिए होगा, नींबू का एक वो जो लाइम वाला रहता है वो चाहिए, काफ़ी कुछ। तो ये थोड़ा जुगाड़ वाली रेसिपी है। तो इन सब का पेस्ट बना लेंगे और फिर ये जो ड्राई स्पाइसेस है उसमें ऐड करके और फिर से मैं कुछ 10 सेकंड इसको चला के मिला लूँगी सब कुछ। तो ये मेरा रॉ ग्रीन पेस्ट तैयार हो गया। अब इसको अच्छे से तलने के लिए मैंने थोड़ा सा सेसमे ऑयल डाला है। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक टोफू कट कर लिया, क्योंकि दिस इज़ द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन इन दिस करी। तो अब जैसे ही तेल गर्म होता है उसमें मैंने अपना जो तैयार किया हुआ पेस्ट है उसको डाला एंड उसको मिलाया। ये पेस्ट एक्चुअली 2 से 3 बार करी बना सकता है। तो इस पेस्ट में जब पूरा सिक जाएगा ना ये, उसके बाद मैं आधा पेस्ट अपने पास एक जगह एयर टाइट कंटेनर में रख कर नेक्स्ट टाइम के लिए यूज़ करूँगी। तो जो आधा बचा हुआ था उसमें मैंने थोड़ी सी फ्रोज़न वेजीज़ डाली एंड फ्रेश वेजीज़ डाली जो भी अवेलेबल थी मेरे पास में, और उनको थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक हम ऐसे ही बीच बीच में चलाते रहेंगे। और जैसे ही वेजीज़ थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है तब इसमें आएगा मेन पार्ट, जो कि इसको सुपर क्रीमी बनाता है। वो है कैंड फुल फैट कोकोनट मिल्क। इसमें सिर्फ 1/4 कैन यूज़ होगा। तो अगर मैंने पूरा ग्लास, एक कैन होता है तो सिर्फ 1/4 ग्लास मैंने कोकोनट मिल्क डाला है। अगर आपको बहुत थिक लगे तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। और जैसे ही थोड़ा सा बॉईल होने लगेगी तो इस टाइम पे मैं टोफू डाल दूँगी, क्योंकि टोफू बहुत सॉफ्ट होता है। अगर आप पहले ही डाल देंगे तो वो पूरा मिक्स हो जाएगा और अपनी जो शेप है उसको भी रिटेन नहीं कर पाएगा। एंड जैसे ये थोड़ा सा बॉईल होने लगता है तो उस खट्टेपन के लिए मैंने इसमें अराउंड आधा लेमन का जूस डाल दिया। इसको मुश्किल से कुछ 3 से 4 मिनट और चलाएंगे जब से थोड़ा बॉईल हो जाए एंड सारे फ्लेवर्स मिक्स हो जाएं एंड इट्स रेडी टू सर्व। इसको गरम गरम सर्व करेंगे और लास्ट में थोड़ा सा जो बेसिल लीव्स होती हैं, अगर बस फ्रेश है तो फ्रेश, उनसे इसको गार्निश करेंगे। एंड साइड में मैंने जैस्मिन राइस भी चढ़ा दिए थे, जिससे मैं इसको जैस्मिन राइस के साथ गरम गरम एंजॉय कर सकूं। तो आप बनाइए एंड मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। एंड जो ओरिजिनल रेसिपी होती है उसमें काफ़ी कुछ डिफरेंट होता है, बट टेस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।